नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। आजकल ये बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। मेल फीमेल यहाँ तक कि बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की लक्षण की बात करें तो वे इस तरीके से है। सिर में लगातार दर्द रहना, सिर चकराना यानी चक्कर आना, बाईं ओर छाती में दर्द रहना, चलने और दौड़ने में कठिनाई महसूस होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, स्किन रेडनेस लग रही हो यानी लालिमा दिख रही हो, आपकी आंखों की जो रोशनी है वो कम होती दिख रही है। तो ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स है। साथ ही अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर होने की मुख्य कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण जो है शरीर का वजन ज्यादा होना यानी मोटापा बढ़ जाना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस यानी तनाव लेना, या आप जिस माहौल में काम कर रहे हैं उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। साथ ही अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर आपको किडनी की बीमारी है, जैसे कि किडनी में पथरी है या गांठ है या किडनी की कोई अन्य बीमारी है, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकती है। इसके अलावा शरीर के किसी भी पार्ट में गांठ है या कैंसर है, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके साथ ही दूसरे और कारण हो सकते हैं, जैसे हार्ट सही से डेवलप नहीं हुआ है बचपन से ही, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी मेडिसिन की साइड इफेक्ट है। इसके अलावे यदि आप धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर इसकी लेवल की बात करें जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, तो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो 120/80 mmHg होता है। ये अगर 180 तक भी हो जाता है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर इसका लेवल 139/89 या 90 हो जाता है और लगातार 7 से 10 दिनों तक बना रहता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, और इस कंडीशन में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ही बीपी की कंडीशन शुरू हो जाती है। साथ ही आपको स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल भी करनी पड़ेगी, तभी आप वापस नॉर्मल में आ सकते हैं। अगर आपकी हाइपरटेंशन की स्टेज हो जाती है यानी 180/120, तो इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। अब जान लेते हैं इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके बचाव के लिए कम से कम रोजाना 30 मिनट व्यायाम करना होगा। आपको अपने डाइट में फ्रूट और फाइबर वाले डाइट लेने हैं। ज़्यादा ऑयली वाले डाइट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको नमक का सेवन कम से कम करना है। साथ ही अधिक से अधिक पानी पीना होगा, और आपका वेट जो है बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार ही मेंटेन करके रखना है। अल्कोहल और स्मोकिंग से आपको परहेज करना है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम स्ट्रेस ले, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, और इन बीमारियों में प्रमुख है हाई ब्लड प्रेशर। अब बात करें आपको कौन सी डाइट मेंटेन करनी चाहिए जिससे आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगी। फलों में आप खट्टे फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, साथ ही केला और अनार भी ले सकते हैं। अगर हम दालों की बात करें तो मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना या चने की दाल आप ले सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में ज्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ साथ में डार्क चॉकलेट, जैतून का तेल, साबुत अनाज, मेवा, अखरोट, दही, प्याज और लहसुन, तो ये सारी चीजें आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। आपको कॉफी और चाय का सेवन कम से कम रखना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती है हाई ब्लड प्रेशर में। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कौन सी डाइट आपको अवॉइड करनी है। तो आपको ऑयली फूड या हाई फैट डाइट नहीं लेनी है। नमक का सेवन ज्यादा नहीं करनी है। रेड मीट, जिसे गोश्त कहा जाता है, उसका सेवन कम से कम करें। सीमित मात्रा में आपको शराब का सेवन करना चाहिए। हो सके तो बिल्कुल ही परहेज करें। धूम्रपान का सेवन ना करें। साथ ही महीन आटा यानी मैदा को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। शुगर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा शुगर के इस्तेमाल करेंगे तो डायबिटीज होने की संभावना भी बढ़ सकती है। आपको हर 6 महीनों में इन्वेस्टिगेशन जरूर करवानी चाहिए। पहला है लिपिड प्रोफाइल, जहां आपको HDL, LDL कोलेस्ट्रॉल की जानकारी मिलती है। आपको हर 6 महीनों में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवानी चाहिए। ECG भी करवानी जरूरी है। साथ ही आपको अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन भी करवानी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा आपके शरीर में कहीं गांठ तो नहीं है एब्डोमेन रीजन में। दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट समय पर नहीं हुआ तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर ब्रेन की बात करें
तो आपको ब्रेन स्ट्रोक, जिसे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है, वो हो सकता है, या बॉडी में पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी काम करना बंद कर सकता है। अब जान लेते हैं आप अपने ब्लड प्रेशर को कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप बाजार से मशीन खरीद सकते हैं और शुरुआत में आपको कम से कम 3 रीडिंग लेनी है। पहला, जब आप सुबह उठते हैं तो उठ के सबसे पहले 1 रीडिंग लेनी है, इसके बाद 2 रीडिंग और लेनी है, एक रात को सोने से पहले और एक दिन में किसी समय रैंडमली लेनी है। और इसका पूरा आपको 15 दिन का चार्ट बना लेना है और चार्ट बनाकर आपको अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि डॉक्टर को समझने में थोड़ा इजी रहेगा ब्लड प्रेशर आपका एक्चुअल में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इन सब के अलावे भी आपको एक सजेशन है कि आप हमेशा हेल्दी डाइट लीजिए, जिससे आपका HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल घटेगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक नॉर्मल में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।